मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे चित्रांगदा का जीवन बच जाता है और वो साध्वी बन जाती हैं और वैराग्य का जीवन बिताने लगती हैं। और राजा सूरत भी चित्रांगदा के बिना राज्य में रहना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने राज्य को छोड़कर राज्य से कहीं चले जाते हैं। मारुति चाहते थे कि चित्रांगदा को किसी भी हाल में वैराग्य से संसारी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर चित्रांगदा को संसार से मोह नहीं होगा तो वो किसी भी हाल में सूरत से विवाह नहीं करेगी। और जब तक सूरत की शादी चित्रांगदा से नहीं होगा और विश्वकर्मा देव कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक उनका भी स्मरण शक्ति वापस नहीं होगा और वो श्राप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस कार्य को सफल बनाने के लिए मारुति नारद जी का चुनाव करते हैं और नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप हमें सहयोग करिए, जिससे कि मैं चित्रांगदा को वैराग्य से संसारी जीवन के तरफ ला सकूं। नारद जी मारुति की बात कि हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। सही बात है ना साध्वी जी? चित्रांगदा बोलती है हाँ। फिर मारुति थोड़ा सा खाते हैं और बोलते हैं और हम जाना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। सही बात है ना साध्वी जी? इस तरीके से तरह तरह की बातें मारुति चित्रांगदा से करते हैं और मारुति चाहते थे कि चित्रांगदा को उनका पूरा जीवन स्मरण हो जाए और सूरत को याद करने लगे, जिससे कि वो अपनी संसारी जीवन में वापस लौट सके। लेकिन चित्रांगदा को संसारी बनाना इतना भी आसान मारुति के लिए नहीं होता है। और चित्रांगदा से जब मारुति ज्यादा इस तरीके की बातें करते हैं तो चित्रांगदा बोलती है, बानर बालक तुम बोलते बहुत हो, तुम खाना खाओ और सो जाओ। फिर मारुति रात में चित्रांगदा के आश्रम में विश्राम करते हैं और अगले दिन बोलते हैं, ठीक है मैं अपने घर अंजन प्रदेश जा रहा हूँ। फिर चित्रांगदा बोलती है, ठीक है पास में एक नदी है, वहां तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ताकि वहां तक जाने में तुम्हें कठिनाई नहीं हो, और वहां से मैं तुम्हें अंजन प्रदेश का रास्ता भी बतला दूंगा। मारुति बोलते हैं ठीक है। फिर चित्रांगदा और मारुति दोनों आपस में बात करते करते नदी के किनारे तक आ जाते हैं। जब नदी के किनारे आते हैं तो वहां नारद जी अपनी योजना के अनुसार अपनी लीला शुरू कर देते हैं और नारद जी पानी में डूबने का नाटक करने लगते हैं। मारुति देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति पानी में डूब रहा है। पानी में डूबने से पहले नारद जी अपना भेष बदल लेते हैं और एक यंग पुरुष का रूप ले लेते हैं। मारुति बोलते हैं, देखो वहां कोई युवा पानी में डूब रहा है, उसे हमें बचाना चाहिए। चित्रांगदा बोलती है, हाँ उसे हमें बचाना चाहिए। फिर जोर जोर से सभी लोग चिल्लाते हैं और आश्रम से कुछ लोग आते हैं और आकर जल्दी से नारद जी को बचाकर बाहर निकाला जाता है। नारद जी वहां थोड़ी सी बेहोश होने का नाटक करते हैं और उनको उठाकर फिर से आश्रम में लेकर आया जाता है। सभी साधु मिलकर नारद जी का उपचार करने लगते हैं और कुछ समय बाद नारद जी फिर होश में आ जाते हैं। नारद जी जैसे होश में आते हैं वैसे चिल्लाने लगते हैं कि मुझे किसने बचाया, मुझे क्यों बचाया, मुझे नहीं जीना है।
फिर चित्रांगदा और मारुति नारद जी से पूछते हैं कि हे युवा पुरुष, तुम क्यों मरना चाहते हो? तो नारद जी जोर जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं, इसी नदी में डूबकर मेरी प्रेमिका मर गई थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था और उससे मुझे शादी करनी थी, किंतु वो मुझे छोड़कर चली गई, उसके बिना मैं क्यों जिंदा रहूं? और फिर से नारद जी वहां से उठकर नदी की तरफ भागने लगते हैं। फिर सभी साध्वी और चित्रांगदा पीछे पीछे नारद जी के आते हैं और नारद जी को पकड़कर फिर से आश्रम में लेकर आते हैं। और चित्रांगदा नारद जी को समझाने लगती हैं कि देखो, तुम्हें आत्महत्या नहीं करना चाहिए और हो सकता है कि तुम्हारी प्रेमिका नदी में छलांग लगाई हो मरने के लिए, लेकिन मरी नहीं हो, कहीं और हो। चित्रांगदा नारद जी को बहुत ज्यादा समझाती हैं और बार बार समझाती हैं। जितना ज्यादा चित्रांगदा नारद जी को समझा रही होती हैं, उतना ज्यादा चित्रांगदा को भी अपनी पुरानी जीवन और सूरत का प्रेम याद आने लगता है। फिर चित्रांगदा वहां से भाग जाती हैं और अकेले जाकर बैठ जाती है और एकांत में आकर सूरत के बारे में सोचने लगती है। फिर मारुति वहां आ जाते हैं और चित्रांगदा से बोलता है, साध्वी जी आप चल करके उस युवा को समझाइए, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो फिर से नदी में छलांग लगाने जा रहा है। फिर चित्रांगदा आती है और नारद जी को बहुत ज्यादा समझाने लगती है। तभी नारद जी बोलते हैं कि तुम तो एक साध्वी हो, तुम्हें क्या पता प्रेम क्या होता है, तुम्हें क्या पता? अगर तुम्हें पता होता प्रेम क्या होता है तो तुम मुझे नहीं रोकती। फिर चित्रांगदा के मुंह से अचानक निकल जाता है कि मुझे प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा पता है और मैं साध्वी बनने से पहले एक प्रेमी ही थी। और फिर चित्रांगदा निश्चय कर लेती है कि मैं सूरत के राज्य में जाऊंगी और सूरत से जरूर मिलूंगी। और वो विवाह का जोड़ा पहनकर आगे बढ़ती हैं। ये देखकर सभी साध्वी चकित रह जाती हैं और नारद जी का भी अपना काम हो चुका होता है और फिर वो सबसे बोलते हैं, ठीक है, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, और बोलकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मुक्ति बानर को संभालना जामंत जी के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और मुक्ति बानर वहां गुफा से निकलकर भागने लगते हैं और जामंत जी मुक्ति बानर का पीछा करने लगते हैं। किंतु मुक्ति बानर बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लंगूर प्रदेश में पहुंच जाते हैं, जहां लंगूर बानरों को अपना शत्रु मान रहे होते हैं। और फिर लंगूर जब देखते हैं कि हमारे राज्य में कोई बानर प्रवेश कर गया है, तो लंगूर मुक्ति बानर को, यानी कि विश्वकर्मा जी के रूप में जो मुक्ति बानर थे, उनको पकड़कर और उनको जान से मारने के लिए अपने राज्य में लेकर जाने लगते हैं। जामंत जी भी मुक्ति बानर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों हुई बानरों और लंगूरों की शत्रुता। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।